हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जी के GSY मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज करेंगे हम सीटिंग अरेंजमेंट, बैठ के व्यवस्थीकरण। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें बताना है 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं। PE और I के बीच में बैठा है, EN के बगल में बैठा है, NY के बगल में बैठा है जो कि एकदम बाईं ओर है, और JI के बगल में बैठा है। तो इसमें बताना है कि E के बगल में कौन बैठा है। तो करते हैं फ्रेंड। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो ये कह रहा है PE और I के बीच में बैठा है। P जो है E और I के बीच में है, तो E को यहाँ पर रख लेते हैं, I को यहाँ पर रख लेते हैं। इनके बीच में P बैठा देते हैं। बगल में बैठा है E जो है N के बगल में बैठा है। E जो है N के बगल में है, तो यहाँ पर N हो जाएगा। N के बगल में बैठा है। N जो है Y के बगल में है, N जो है Y के बगल में है, तो N यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर एक ही बचता है, जो बचेगा J लिखा है यहाँ पर कि J I के बगल में बैठा है। इसमें बताना है कि E के बगल में कौन बैठा है। E के बगल में N और P बैठे हैं, N और P बैठे हैं। तो इसका 4 ऑप्शन मैच करता है। N और P बैठे हैं E की बगल में। ये रहा क्वेश्चन 2 आपके सामने। बताइए, इसमें बताना है कि F निम्नलिखित में से कौन से जोड़ों के बीच में बैठा है, यह बताना है। तो करते हैं क्वेश्चन 2 को। 6 विद्यार्थी हैं, A B C D E F कतार में खड़े हैं। B जो है F और D के बीच में है। B जो है F और D के बीच में है। B जो है F और D के बीच में है। यहाँ पर F हो जाएगा, यहाँ पर D हो जाएगा बैठा। E जो है A और C के बीच में है। E जो है A और C, यहाँ पर E कर लेते हैं, यहाँ पर A कर लेते हैं और यहाँ पर C कर लेते हैं। बीच में बैठा है। A जो है F या D के बगल में नहीं है। A ना ही F के बगल में है, ना ही D की बगल में है। C D के बगल में नहीं खड़ा है। C जो है D के बगल में नहीं खड़ा है। तो इनमें बताना है कि F निम्नलिखित में से कौन से जोड़ों के बीच में है। तो F C और B के बीच में है। C और B के बीच में है F। तो इसका 1 ऑप्शन मैच करता है क्वेश्चन 2 का। क्वेश्चन 3 बताना है। 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। राधा न तो आशा और न ही श्यामा के बगल में है। अश्विनी श्यामा के बगल में नहीं है। राधा मीना के बगल में नहीं है। मीना पंक्ति के ठीक बीच में है। तो बताइए कि अश्विनी के बगल में कौन है। तो फ्रेंड्स करते हैं। फ्रेंड्स इसे हम बाद वाली पंक्ति से करेंगे, जो कह रहा है मीना पंक्ति के ठीक बीच में है। तो हम मीना को बीच में कर लेते हैं। ठीक बीच में है, तो 1 2 इधर 2 इधर हो जाते हैं। अभी कह रहा है राधा न तो आशा और न ही श्यामा के बगल में है। राधा न ही आशा और ना ही श्यामा, या तो श्यामा राधा न तो आशा और श्यामा, हमें आशा और श्यामा एक साथ रखनी पड़ेंगी, तभी ये राधा इनकी बगल में नहीं आएगी। तो हम राधा को यहाँ कर लेते हैं, श्यामा और आशा को यहाँ पर कर लेंगे। बगल में अश्विनी श्यामा के बगल में नहीं है। अश्विनी श्यामा के बगल में नहीं है, तो अश्विनी ना ही यहाँ पर आएगा, ना ही यहाँ पर। अश्विनी यहाँ पर आ जाएगा, अश्विनी बगल में नहीं है। राधा मीना के बगल में नहीं है। राधा जो है मीना के बगल में नहीं है, तो राधा यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर आशा आ जाएगी। तो हमने ये 5 बैठा लिए हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 बैठा लिए हैं। तो बताना कि अश्विनी के बगल में कौन है। अश्विनी के बगल में राधा बैठी है। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाता है क्वेश्चन 3 का। क्वेश्चन 4 बताइए। क्वेश्चन 4 में A B C D E F और G उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं। इसमें 7 हैं, 7 लोग हैं जो उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं। तो इसमें बताना है कि A से कौन सा स्थान है, कि A कौन से स्थान पर है, ये बताना है। तो सभी का मुंह उत्तर की ओर कर लेते हैं।
अब करते हैं, एफ़ जो है ई के ठीक दाईं ओर है, एफ़ जो है ई के ठीक दाईं ओर है, तो एफ़ को यहाँ कर लेते हैं, ई को यहाँ कर लेते हैं, ये इसके दाईं ओर हो जाता है। एफ़ ई के ठीक दाईं ओर है। सी जो है बी और डी का पड़ोसी है, सी जो है डी और बी का पड़ोसी है, तो सी को यहाँ पर कर लेते हैं, बी को यहाँ पर कर लेते हैं, डी को यहाँ पर, पहले इसमें बी दे रखा है तो बी को यहाँ पर, ये डी हो जाता है, बी और डी के बगल पड़ोसी हो जाता है सी। वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है वह एक छोर पर है, वह व्यक्ति जो डी के बाईं छोर पर है वह एकदम तीसरा है। ए डी के दाईं ओर है, ए जो है डी के दाईं ओर है, यहाँ पर डी है, ये यहाँ पर डी है, इसके दाईं ओर छोर पर ए है, ए डी के दाईं ओर छोर पर है। ई जो है ई जी के दाईं ओर चौथा है, ई जो है जी के दाईं ओर चौथा है, यहाँ पर जी हो जाएगा, इसके दाईं ओर चौथा है कौन, ई चौथा। तो ए कौन से स्थान पर है, ए जो है एकदम दाईं ओर है, तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाता है कि एकदम दाईं ओर है ए। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, तो ए दाईं ओर है बिल्कुल एकदम, तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाता है 4 क्वेश्चन का। क्वेश्चन 5 बताना है। 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं, तो इसमें बताना है कि बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है, सभी को बैठा कर। तो करते हैं क्वेश्चन। डी जो है जी के दाईं ओर है, डी जो है जी के दाईं ओर है, डी जी के दाईं ओर है। सी जो है ए और बी के बीच में है, सी जो है ए और बी के बीच में है, सी जो है ए और बी के बीच में है। सी जो है ए और बी के बीच में है। ई जो है एफ और डी के बीच में है, ई जो है एफ और डी के बीच में है। फिर हम बीच वाली पंक्ति में सभी को एक साथ कर लेंगे, पहले बैठा लेते हैं। ई जो है एफ और डी के बीच में है, जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो हमने पहले ये वाला करा था, डी जी के दाईं ओर है, डी जो है जी के दाईं ओर है। फिर हमने ये करा था, ए जो है सी जो है ए और बी के बीच में है, सी जो है ए और बी के बीच में है। दोबारा रखते हैं फ्रेंड। डी जी के दाईं ओर है, डी जो है डी जी के दाईं ओर है। सी ए और बी के बीच में है, सी ए और बी के बीच में है। सी जो है ए और बी के बीच में है। ई जो है एफ और डी के बीच में है, ई एफ और डी के बीच में, ई यहाँ पर आ जाएगा, एफ यहाँ पर आ जाएगा। ई जो है एफ और डी के बीच में हो जाता है, यहाँ पर डी और एफ के बीच में है। जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, 1 2 और 3, जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो ये 7 व्यक्ति हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो जी और बी के बीच में 3 हैं, 1 2 3 व्यक्ति हैं। तो बताना है कि बिल्कुल बाईं ओर कौन खड़ा है, बिल्कुल बाईं ओर जी खड़ा है, ये रहा। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाता है। क्वेश्चन 6 बताइए। क्वेश्चन 6 में बताना है, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, एन जे के पीछे है, एन जो है जे के पीछे है।
पी, किंतु पी के आगे है, किंतु पी के आगे है एल और एम, एल और एम दोनों एन के आगे हैं, एल और एम, एल और एम एन के आगे हैं, तो बीच में कौन खड़ा है? बीच में एन खड़ा है। तो इसका 2 ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन 6 का। क्वेश्चन 7 बताना है, 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं, उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में है और राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है, इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है, तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन है ये बताना है। इसमें सबसे दाईं ओर कौन है ये बताना है। 5 मित्रों को बैठाकर, सभी का मुंह दक्षिण की ओर है। पांच व्यक्ति हो गए हैं। ये कह रहा है दक्षिण दिशा करके बैठे हैं, उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में है। मोहन जो है, मोहन बालू, बालू और राजू के बीच में है, बीच में है। और राजू परवीन के ठीक दाईं ओर है। राजू जो है परवीन के ठीक दाईं ओर है। परवीन यहाँ पर हो जाएगा, परवीन के ठीक दाईं ओर है। इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है। अमित जो है बालू के दाईं ओर है। कौन? अमित। तो ये 5 व्यक्ति हमने बैठा लिए हैं। तो इनमें बताना है सबसे दाईं ओर कौन है। तो इनमें सबसे दाईं ओर अमित है। तो ये रहा 1 में। क्वेश्चन 8 बताइए। क्वेश्चन 8 में बताना है 6 व्यक्ति एम एन पी क्यू और आर पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्ति में 3-3 करके बैठे हैं कि क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। तो ये 3-3 बैठे हैं, 3 इस पंक्ति में, 3 इस पंक्ति में, 2 किनारों पर हैं और 1-1 बीच में है। तो ये कह रहा है क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। क्यों या तो यहाँ पर होगा, क्यों यहाँ पर होगा, बीच में होगा, ये पंक्ति में नहीं है। आर पी की स्थिति आर के बाईं ओर तीसरी है। पी की स्थिति आर के बाईं ओर तीसरी है। ओ की स्थिति क्यों के पड़ोस में विकर्ण पर पी के सामने है। तो फ्रेंड्स हम क्यों को नीचे रखेंगे, ऊपर वाली पंक्ति में नहीं रखेंगे। ये कह रहा है ओ की स्थिति क्यों के पड़ोस के विकर्ण पर पी के सामने है। ओ की स्थिति क्यों के विकर्ण पर यहाँ पर, ये कह रहा है ओ की स्थिति क्यों के पड़ोस में विकर्ण पी पर, यहाँ पर पी आएगा, इसके विकर्ण पर ओ है, यहाँ पर ओ हो जाएगा। विकर्ण पर पी के सामने। एन की स्थिति आर के पड़ोस में है। एन की स्थिति आर के पड़ोस में है, तो एन यहाँ पर हो जाएगा और आर यहाँ पर हो जाएगा। अब एक बचता है जो एम है, एम यहाँ पर हो जाएगा, ये पी हो जाता है, ये एन, ये आर, एम क्यू ओ हो जाता है। तो इस सूचना के आधार पर बताइए कि एन के सामने कौन है। एन के सामने क्यू बैठा है, जो ऑप्शन 3 में है। क्वेश्चन 9 बताइए। 6 मित्र एम एन ओ पी क्यू और आर वृत्ताकार खड़े हैं। एन ओ के बीच में है, एन और पी के बीच में है, एम क्यू और आर के बीच में है, आर पी के साथ खड़ा है। एम और आर के बीच में कौन खड़ा है ये बताना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 9 करते हैं। वृत्ताकार खड़े हैं 2 4 6 मित्र, 6 मित्र वृत्ताकार खड़े हैं। एन जो है ओ और पी के बीच में है। एन ओ और पी के बीच में है। एम क्यू, एम ओ और क्यू के बीच में है। एम जो है ओ और क्यू के बीच में है। एम जो है ओ और क्यू के बीच में है। 2 4 5 व्यक्ति हो गए हैं। अब एक ही व्यक्ति बचता है। आर जो है पी के साथ खड़ा है। आर जो है पी के बीच में खड़ा है, यहाँ पर आर हो जाता है जो पी के साथ खड़ा है। तो ये हमने 6 व्यक्ति बैठा दिए हैं। तो एम और आर के बीच में कौन खड़ा है। एम और आर के बीच में क्यों खड़ा है। तो इसका
4 ऑप्शन सही हो जाता है। क्यों खड़ा है बीच में। क्वेश्चन यहाँ से फ्रेंड्स 10 से 14 तक है, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कह रहा है 6 लड़के मनीष, बैकू, कानू, धीरज, नानू और राज पुरस्कार वितरण समारोह में उत्तर की ओर तरफ मुँह करके खड़े हैं। तो ये उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हो जाते हैं 6 व्यक्ति। 6 व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में खड़े हों। मनीष और बैकू एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। ये कह रहा है मनीष और बैकू एक दूसरे के बगल में हैं। मनीष और बैकू एक दूसरे के बगल में हैं, तो यहाँ पर हम मनीष को कर लेते हैं और यहाँ पर बैकू को कर लेते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। मनीष के दाएं तरफ भी आ सकता है बैकू, बाएं तरफ। कानू जो कि किसी भी किनारे पर नहीं खड़ा है, कानू किसी भी किनारे पर नहीं है, और न ही राज के बगल में खड़ा है, और न ही राज के बगल में खड़ा है कानू। नानू बैकू के बाएं खड़ा है, नानू जो है बैकू के बाएं खड़ा है। नानू बैकू के बाएं खड़ा है, बैकू के बाएं खड़ा है नानू। धीरज कानू और मनीष के बीच में खड़ा है, धीरज जो है कानू और मनीष के बगल में है, तो यहाँ पर धीरज हो जाता है और यहाँ पर कानू हो जाता है, इनके बीच में है। बैकू पंक्ति के किसी एक किनारे पर खड़ा है, बैकू यहाँ पर किनारे पर हो जाता है। 1 2 3 4 5 बैठा लिए हैं, एक बचा है राज, तो राज यहाँ पर आ जाता है बाएं किनारे पर। 6 1 2 3 4 5 6 के 6 हमने बैठा लिए हैं। तो अब ये कह रहा है बैकू पंक्ति के किसी एक किनारे पर खड़ा है, ये सही है। अब इसमें आगे वाले उस पर बताना है क्वेश्चन पे। ये कह रहा है यहाँ से क्वेश्चन 10, यदि विदित है कि राज और नानू एक दूसरे के बगल में खड़े हैं, तो कानू के ठीक बाएं कौन खड़ा है। हमें बताना है कानू के बाएं कौन खड़ा है। कानू के बाएं कौन खड़ा है, कानू के बाएं नानू खड़ा है, कानू के बाएं नानू खड़ा है। तो ऑप्शन 4 में है जो कानू जो है नानू के बाएं खड़ा है। ये क्वेश्चन 11 है, इसमें बताना है यदि कानू, धीरज और मनीष एक ही समान क्रम में खड़े हैं, तो पश्चिम की से पूरब की ओर, तो सबसे ज़्यादा पूरब की तरफ कौन है। तो सबसे पूरब की तरफ देखते हैं कौन है। सबसे पूरब की तरफ, सबसे पूरब की तरफ मनीष खड़ा है, तो यहाँ पर ये 5 वाला ऑप्शन सही हो जाता है। और यहाँ पर बैकू भी है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पूरब की तरफ कौन खड़ा है। तो इनमें मनीष है, यहाँ पर बैकू नहीं है। इसमें कानू, धीरज और मनीष में पूछा है सबसे पूरब की तरफ पश्चिम से, तो इसमें मनीष है। यह क्वेश्चन 12 है। 12 में कह रहा है यदि धीरज के अतिरिक्त कानू और मनीष के बीच में एक लड़का और खड़ा हो, तो कानू और राजू के बीच में कौन खड़ा होगा। ये कह रहा है कानू और राजू के बीच में कौन खड़ा है। इसमें देखना है कानू और राजू के बीच में कौन है। कानू और राजू के बीच में नानू खड़ा है, यहाँ पर राजू है, और इसके बीच कानू और राजू के बीच में नानू खड़ा है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो जाता है। क्वेश्चन 13 बताना है अगर नानू किसी एक किनारे पर खड़ा है, तब नानू और राज के बीच में कौन खड़ा होगा। हमें नानू और राजू के बीच में बताना है कौन है। नानू और राजू के बीच में, नानू और राजू के बीच में, नानू और राजू के बीच में, इसमें नानू और राजू के बीच में कोई नहीं खड़ा है, तो इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्वेश्चन 13 था, तो इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसमें नानू और राज के बीच में कोई व्यक्ति नहीं खड़ा है। क्वेश्चन 14 है यदि धीरज पश्चिम किनारे पर खड़ा होता है, तो राज किसके बीच खड़ा होगा। तो हमें बताना है राज किसके बीच खड़ा होगा। राज किसके बीच खड़ा होगा।
क्वेश्चन यदि धीरज पश्चिम किनारे पर खड़ा होता है, हम धीरज को पश्चिम किनारे पर खड़ा कर लेते हैं, तो राज किसके बीच खड़ा होगा? धीरज को हम पश्चिम किनारे पर खड़ा कर लेते हैं यहाँ पर, तो राज धीरज और नानो के बीच में होगा। राज धीरज और नानो के बीच में होगा। धीरज और नानो के बीच में, धीरज और नानो के बीच, तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाता है। तो 14 का धीरज नानो और राजू के, राज जो है धीरज और नानो के बीच में खड़ा होगा। यहाँ से क्वेश्चन 15 से 19 है, तो इसे पहले पढ़ लेते हैं। 10 लोग जो समांतर पंक्तियों में बैठे हैं, जिनमें प्रत्येक में 5 लोग हैं, एक पंक्ति में इस तरह बैठे हैं कि बगल वाले से उसकी दूरी एक समान हो। पहली पंक्ति में VWXYZ बैठे हैं और सबके मुख उत्तर की ओर हैं, पर ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में है। दूसरी पंक्ति में FGHIJ बैठे हैं और सबके मुँह दक्षिण की ओर हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में है। इसलिए इस व्यवस्था में पंक्ति में बैठे हुए हर एक सदस्य का मुख एक दूसरी पंक्ति में बैठे हुए दूसरे सदस्य की ओर होगा। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में आते हैं और जो छोड़ कर आते हैं, तो ये खतरनाक वाले क्वेश्चन है। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकन को ऑन कर लें। बेल आइकन ऑन करने पर नए वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करते हैं और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो यहाँ से करते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन 15 से 19 है, तो करते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो यहाँ से इन्हें बैठाते हैं। तो वाई डब्ल्यू के बाएं तीसरे स्थान पर है। वाई जो है डब्ल्यू के बाएं तीसरे स्थान पर है। 5 लोग इस पंक्ति में हैं, 5 लोग इस पंक्ति में हैं। वाई जो है डब्ल्यू के तीसरे पर है, पहला, दूसरा, और यहाँ पर डब्ल्यू के तीसरे स्थान पर है बाईं ओर। जिसका मुख वाई की ओर है, वह एफ के दाएं से दूसरे पर बैठा है। एफ के बाएं से दूसरे पर जिसका मुंह वाई की ओर है, तो यहाँ पर पहला और दूसरा, तो यहाँ पर एफ हो जाता है। इसके बाईं ओर दूसरा हो जाता है जो एफ के सामने बैठा है। एफ और एच के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। एफ और आई के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एफ और आई के बीच 4, 5, यहाँ पर आई कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर वाई के सामने कोई बैठा है, पहले ही एक व्यक्ति बैठा है। एच और जे एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। एच और जे, तो यहाँ पर एच और जे नहीं आ सकते, यहाँ पर एच आ जाएगा जो वाई की तरफ मुँह करके बैठा है, और यहाँ पर जे आ जाएगा। जे पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं है, जे सही बैठा है, ये किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं है। जे पंक्ति के किसी छोर पर नहीं है। जिसने जी की ओर मुख किया है वह जेड के ठीक दाएं है। जिसने जी की ओर मुख किया है वह जेड के ठीक दाएं है। जिसने जी की ओर, तो यहाँ पर जी आ जाता है। वह जेड के ठीक दाएं है, वह जेड के ठीक दाएं हैं, तो जेड यहाँ पर हो जाता है। जेड के दाएं डब्ल्यू हो जाता है, तो डब्ल्यू का मुँह जेड के सामने हो जाता है। एक्स जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एक्स जो है जेड का नहीं है, तो एक्स यहाँ पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें एक्स वाई बचा है, तो वाई एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो इसमें एक व्यक्ति रह गया है, वी रह गया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वी आ जाता है जो जे के सामने है। ये आमने सामने बैठे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन, इनमें से किसका मुंह एच की ओर है, तो हमें एच की ओर मुंह बताना है। एच की ओर वाई का मुंह है, तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाता है 15 का। क्वेश्चन 16 बताना है, दूसरी पंक्ति में ठीक बीच में बैठने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं इनमें से कौन सा होगा। बताना, दूसरी पंक्ति में ठीक बीच में बैठने वाले व्यक्ति के ठीक बाएं कौन सा होगा। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, इसके बीच में एफ बैठा है, एफ के बाएं पूछा है, एफ के बाएं जी बैठा है, तो यहाँ पर जी हो जाएगा। बैठने वाले व्यक्ति के बाएं पूछा है, तो बाएं में जी हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन 17 बताना है। क्वेश्चन 17 कह रहा है, दी गई बैठने
दी गई बैठने की व्यवस्था के आधार पर इन पांचों में से कोई चार किसी प्रकार से एक समान है और एक समूह बनाते हैं। इनमें से वह कौन सा है जो समूह में ज्ञात नहीं है? तो देखते हैं, इसमें W, H, I, Y और X इनमें समूह बना रहे हैं किसी तरह। इसे देखते हैं, H, I, Y, W, एक और रह गया है X, ये सभी चारों किनारों पर हैं, लेकिन यहाँ पर W बीच में है, तो यहाँ पर W अलग हो जाता है। ये सभी H, I, Y, X किनारे पर हैं, लेकिन W किनारे पर नहीं है, तो यहाँ पर W अलग हो जाता है। क्वेश्चन 17 में। यहाँ से क्वेश्चन 18 बताना है। जो व्यक्ति X की ओर मुँह करके बैठा है उसके दाएं से तीसरे स्थान पर इनमें से कौन होगा? जो व्यक्ति X की ओर मुँह करके बैठा है उसके दाएं से तीसरे स्थान पर कौन होगा? उसके दाएं से बताना है। जो X की ओर मुँह करके बैठा है, X की ओर मुँह करके बैठा है I, इसके दाएं पे बताना है तीसरे पर, पहला दूसरा तीसरा J है। तो J ये रहा 3 पर। इसका एक क्वेश्चन हो रहा है। यहाँ से क्वेश्चन ये 19 दे रहा है, V के संदर्भ में इनमें से क्या सत्य है? तो इनमें कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कोई भी सत्य नहीं है। ये तो बाद का ऑप्शन है। पहले हम देखते हैं, V के निकटतम पड़ोसी का मुख F की ओर है। V के पड़ोसी का निकटतम मुख F की ओर है। V का पड़ोसी Y और Z है F की ओर, सही है। Z का मुँह F की ओर है और Y का मुँह H की ओर है, लेकिन ये F की ओर पूछ रहा है, जो V का निकटतम पड़ोसी Z है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हो जाता है। V के निकटतम पड़ोसी का मुख F की ओर सही है, जो Z है उसका मुँह F की ओर है। यहाँ से क्वेश्चन 20 से 24 हैं। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन कर लें, और ऑन करने पर आपको तभी नई वीडियोस मिल पाएंगे और तभी आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। और ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं कराता है, अपने वीडियो के इतिहास में देख लेना, कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं करवाएगा जो हम करवा रहे हैं फ्री वीडियो देकर। तो यहाँ से क्वेश्चन 20 से 24 करेंगे। तो ये कर रहा है, 7 मित्र ABCDEFG एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में, पंक्ति के ठीक इसी क्रम में, आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में है। तो ये कह रहा है पंक्ति के ठीक मध्य में D है। तो 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, मध्य में D है। ये कह रहा है ठीक इस क्रम पंक्ति के ठीक मध्य में D खड़ा है, D तथा F के बीच में केवल 2 व्यक्ति खड़े हैं। D और F के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, या तो F यहाँ पर हो जाएगा या यहाँ पर हो जाएगा F। व्यक्ति खड़े हैं। C के एकदम बाएं A खड़ा है, C के एकदम बाएं A खड़ा है। यहाँ पर C यहाँ रख लेते हैं या यहाँ पर रख लेते हैं C, तो यहाँ पहले यहाँ पर रखते हैं। C के एकदम बाएं A खड़ा है। फ्रेंड्स, अगर ये आगे पीछे होंगे तो हम आगे पीछे इनको कर लेंगे। D के दाएं A खड़ा है, D के दाएं A खड़ा है। तो फ्रेंड, ये बिल्कुल सही है, D के दाएं A खड़ा है, तो हमने सही रखे हैं। एकदम दाएं भी हो सकता है या नहीं भी, ये सही है कि नहीं भी हो सकता है, ये सही भी, हम इधर भी रख सकते हैं इनको। A तथा B के बीच में केवल एक व्यक्ति खड़ा है, A तथा B के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर हम B रख लेते हैं। इसके बीच में और B के बीच में एक व्यक्ति हो गया है, एक व्यक्ति खड़ा है। B के बाएं दूसरे पर G है, B के बाएं दूसरे पर G है, तो यहाँ पर G हो जाता है, B के बाएं दूसरे पर G हो जाता है। अब यहाँ पर C रह गया है और E रह गया है, हम इसको भी रखते हैं। तो ये कह रहा है पंक्ति के ठीक मध्य में D खड़ा है, D तथा F के बीच में केवल 2 व्यक्ति खड़े हैं, D तथा F के बीच में केवल 2 व्यक्ति खड़े हैं, तो यहाँ पर ये F सही है। D और F के बीच में 2 व्यक्ति हैं, D और F के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। C एकदम बाएं खड़ा है A के, C एकदम बाएं खड़ा है A के,
सी एकदम बाएं खड़ा है, 1 2 4 6 व्यक्ति हो गए हैं। तो यहाँ पर अब ई बचा है, तो ई को यहाँ पर रख लेते हैं। तो हमने बैठा दिए हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति हमने बैठा दिए हैं। जी ई और जी बी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर एफ है। तो हमने ये बैठा दिए हैं उत्तर की ओर मुँह करके, सभी का मुँह उत्तर की ओर है। तो अब क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं 20 से 24 तक। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन है। ई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ई के दाएं दूसरे स्थान पर एफ खड़ा है। ई के दाएं दूसरे स्थान पर एफ खड़ा है। ई के दाएं दूसरे स्थान पर एफ नहीं है, यहाँ पर इसके दाएं डी है। सी के बाएं तीसरे स्थान पर ई खड़ा है। सी के बाएं तीसरे स्थान पर ई है। सी के बाएं तीसरे स्थान पर ई 1 2 3 4, सी के स्थान से बाएं तीसरे पर ई है। वी के निकटतम पड़ोसी का मुख नहीं, ये सी के बाएं तीसरे पर ई खड़ा है, यहाँ पर तीसरे पर कह रहा है। सी के बाएं पहला दूसरा तीसरे पर ई नहीं है, यहाँ पर बी है तीसरे पर। ई तथा ए के बीच में केवल एक व्यक्ति खड़ा है। ई तथा ए के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ई तथा ए के बीच में यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, बी और डी, यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं है। ई जी के एकदम निकटतम पड़ोसी है। ई जो है जी का निकटतम पड़ोसी है। ई जो है जी का निकटतम पड़ोसी है। तो ये सही है। तो इसका 4 ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन 20 का। यहाँ सॉरी फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन 21 है। दी गई व्यवस्था के अनुसार आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से एक समान हैं तथा वे आपस अपना एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं होता है? एफ डी, डी जी, जी ई और सी बी और ए ई। तो देखते हैं, पहले एफ डी देखते हैं। एफ और डी कहाँ गया? एफ और डी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। डी जी के बीच में देखते हैं। डी और जी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। जी ई के बीच देखते हैं। जी ई के बीच में कोई नहीं है। यहाँ से सी बी देखते हैं। सी बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं। ई और ए देखते हैं। ई और ए के बीच में 2 हैं। तो यहाँ पर जी और ई के बीच में कोई व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाता है। जी और ई के बीच में कोई व्यक्ति नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन 22 देखना है। एफ के संदर्भ में सी का स्थान क्या होगा? यहाँ से बताना है एफ के संदर्भ में सी का स्थान क्या होगा। एफ के संदर्भ में सी का स्थान, एफ जो है सी के दाएं खड़ा है। एफ जो है सी के दाएं है। एकदम एफ जो है सी का स्थान क्या होगा? एफ के संदर्भ में बताना है। वहाँ हमने सी का देखा था जो सी के दाएं था और एफ के एकदम बाएं हो जाएगा सी। तो यहाँ पर ऑप्शन 5 सही है। क्वेश्चन 23 बताना है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म पंक्ति के छोरों पर खड़ा है? हमें पंक्ति के छोरों पर देखना है कौन सा युग्म खड़ा है। जी और एफ पंक्ति के छोरों पर हैं। जी और एफ पंक्ति के छोरों पर हैं। जी और एफ 2 में है। जी और एफ पंक्ति के छोरों पर हैं। इसका ऑप्शन 2 सही हो जाता है 23 का। यहाँ से क्वेश्चन 24 देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा पंक्ति के बाईं ओर से बी का स्थान निरूपित करता है? यहाँ से बताना है कि बी बाईं ओर से बी का स्थान निरूपित करता है। कौन सा है बाईं ओर से बी का स्थान? बाईं ओर से देखते हैं, पहला दूसरा तीसरा है स्थान है बाईं ओर से। बाईं ओर से तीसरा स्थान है। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहीं तक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत लेंथी हैं तो यहीं तक करते हैं और
क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियोस आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे, और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।